भगवत गीता क्या सिखाती है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो इसमें क्या गलत कहा है? क्योंकि फल तो इंसान ने कभी डिसाइड ही नहीं किया ना, वो तो भगवान डिसाइड करते हैं। क्योंकि जब हम इस दुनिया में आए तो हमें जो जिंदगी मिली, जिस जगह हम पैदा हुए, जिस घर में हम पैदा हुए, जिस समय हम पैदा हुए, जिस दिन हम पैदा हुए, उसमें से कुछ भी हमने डिसाइड नहीं किया। तो फिर जो हम कर्म करते हैं उसका फल हम कैसे डिसाइड कर लेते हैं? आज लोग दुखी क्यों हैं? सिर्फ इसी वजह से कि वो फल जो है ना अपने हिसाब से चाहते हैं। अगर कोई बिजनेस में 1,000 रुपये या 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे चाहिए कि मुझे उसका 50,000 मिले या 10 गुना मिले। जबकि इंसान के सोचने से, करने से कुछ नहीं होता। इंसान को सिर्फ अपना कर्म करना होता है। आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको सिर्फ अपना कर्म करना है। पर हम क्या सोच कर बैठे हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे उसका फल भी यही मिलना चाहिए। मैंने अगर आईएएस की पढ़ाई की है, चाहे आईएएस मैं ना ही बनूं, पर मैंने तो मेहनत की तो मैं तो आईएएस बनना चाहिए। चाहे भगवान ने लिखा ही नहीं है, उसके भाग्य में है ही नहीं कि वो आईएएस बने, पर वो लगा हुआ है मैं आईएएस ही बनूंगा। तो इंसान कौन होता है अपने गोल्स डिसाइड करने वाला? इंसान को ये नहीं पता कि अभी जो वो सांस ले रहा है उसके बाद वो सांस लेगा कि नहीं, रात को जो सोया है वो सुबह उठेगा कि नहीं, घर से जो निकला है वो वापस आएगा कि नहीं। तो इंसान किस बात की प्लानिंग्स करता है, किस बात के गोल्स बनाता है और दुखी होता है? क्यों इंसान इतने बड़े बड़े सपने देखता है कि मेरे पास बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो? अरे भगवान को देना होगा तो वो सिचुएशंस ऐसी बना देंगे कि आपको दे देंगे। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी बड़े एक्टर्स हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, क्या है, उन्होंने एक समय बहुत बुरा देखा है। सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान श्री राम, जो हमारे भगवान हैं। उन्होंने अपने जीवन में कितना बुरा समय देखा है कि सब कुछ उनका होकर भी उनके पास कुछ नहीं रहा था। एक समय ऐसा भी आया था। क्यों? क्योंकि नियति उन्हें और बढ़ा देना चाहती थी। अगर वो 14 साल पहले बिना वनवास जाए ही राजा बन जाते तो शायद हम दिवाली नहीं बनाते, तो शायद इतना मान सम्मान हम भगवान राम को नहीं देते। हम उनको राजा दशरथ के पुत्र के नाम से जानते कि राजा दशरथ के पुत्र राम। पर राम ने अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई जब वो वनवास में अकेले गए और इतना सब कुछ सहा। तो लाइफ में इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने कर्म करते जाएं, फल की इच्छा ना करें। क्योंकि फल तो राम को पहले ही मिल रहा था। किसको मालूम था कि जिस रात की सुबह वो राजा बनेंगे उसी रात को उन्हें वनवास जाना होगा? तो किसी को नहीं मालूम कब क्या होगा। पर फिर भी राम ने अपने अच्छे कर्म नहीं छोड़े, उन्होंने अपना कर्म किया। अगर उनसे सब कुछ छीन लिया गया तो वो लड़ने नहीं पहुंच गए कि आपने मुझसे क्यों छीन लिया। वो उसमें भी खुश है। तो आपको जो मिला है, जितना मिला है, आप उसमें खुश होइए, अपना कर्म करिए। जितने भी सफल लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, उन्हें जितना मिला था उन्होंने उसी में कोशिश की और बेहतर करने की। बस अपने अच्छे कर्म करते जाओ तो आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा। जब राम बुरे समय से, चुनौतियों से नहीं बच पाए तो हम और आप तो मामूली इंसान हैं। हम क्यों घबरा जाते हैं? हम क्यों दुखी हो जाते हैं इतनी जल्दी? राम ने 14 साल का वनवास काटा, ये नहीं सोचा था कि मैं राजा बनूंगा कि नहीं। फिर भी 14 साल बाद जब लौट गए तो वही राजा बने। तो जो भगवान ने लिख रखा है, जो भाग्य में है, वो आपको मिलेगा, चाहे कोई आपसे कितना भी छीन ले। यही भगवत गीता कहती है। होता वही है जो भगवान चाहते हैं, मिलता वही है जो भगवान चाहते हैं। हम और आप कुछ नहीं होते। अगर इंसान के सोचने से सब कुछ हो जाए तो फिर बात ही क्या है। पर फिर भी हम इस चीज़ से अभी तक वाकिफ नहीं हो पाए हैं। हम अभी भी दुखी हैं। हम अभी भी अपने गोल्स अपने हिसाब से डिसाइड